बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 का आज हमारा 22nd लेक्चर है। कल एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, उसके फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। उसके अलावा एमसीक्यूज के बाकी सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2A, पेज नंबर है 28। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले देखेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक जो पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले वो कहता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शंस। जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है 125 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज डिविजिबल बाय। नंबर ए है 5 ओनली, फिर है 5 एंड 13 ओनली, 5 एंड 9 और लास्ट ऑप्शन है 10। अब बच्चे आप लोग सबसे पहले 5 का रूल देखेंगे। जो नंबर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनमें से कोई एक नंबर भी उस यानी उसका एक नंबर दिया जाए, जिस तरह ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जिसका आंसर आएगा वो इस पे भी डिवाइड होता हो, जैसे 5 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसका कोई एक पार्ट जैसे 125 जो है वो 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो 125 जो है 5 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि एंड पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो भी 5 पे डिवाइड लाजमी होगा। लेकिन अगर हम आगे चलें तो हमें 5 और 13, क्योंकि 13 भी 13 में डिवाइड हो सकता है, इसलिए 5 इस पे डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। 5 एंड 9 5 पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन 9 पे ये नंबर कोई, इन दोनों में से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इनमें से किसी का भी सम 9 या 9 के मल्टीपल के इक्वल नहीं आ रहा। और इसी तरीके से किसी भी नंबर के एंड पे 0 नहीं आ रहा तो वो 10 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड पार्ट, जैसा कि मैंने मार्क किया हुआ है 5 एंड 13। ये भी आप अगर आपने रूल्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया हुआ है तो फिर आपको वहां से ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। सेकंड पार्ट है ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय। अब कौन कौन सी कंडीशन होती है? हमें याद है कि वो मल्टीपल्स जो 2 और 3 पे डिवाइड हो सकते हैं वो 6 का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हमने पहले दो नंबर बता दिए हैं। एक नंबर है, पहले में वो कहता है 2 एंड 6, दूसरे में वो कहता है 2 एंड 3, तीसरे में वो कहता है 2, 3 एंड 6 और चौथे में वो कहता है 6 ओनली। तो हमारी कंडीशन ही ये है कि जो नंबर 2 और 3 पे डिवाइड होगा वही 6 पे भी डिवाइड होगा। तो फिर हम यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? थर्ड ऑप्शन, यानी 2, 3 एंड 6 वाली ऑप्शन को टिक कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सी पार्ट में करते हैं ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 3 zeros आर डिविजिबल बाय 8। ये 8 की हमारी कंडीशन है कि जो नंबर्स के एंड पे 3 zeros आ रहे हो वो 8 पर डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद डी पार्ट में चलते हैं 444 इज डिविजिबल बाय 4 ओनली। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं 2 एंड 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 एंड 4 पे भी हो रहा है। 2, 3 एंड 4 अब 2 के लिए हमने पहले ही देख लिया था, 4 के लिए भी देख लिया था, 3 के लिए हम क्या करेंगे? इनको सम करके देखेंगे तो ये 3 पे भी डिवाइड होगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि जब एक नंबर 2 और 3 पे डिवाइड होता है तो वो फिर 6 पे भी डिवाइड लाजमी होगा। तो फिर हम लास्ट पार्ट को टिक करेंगे जिसमें वो कहता है कि ये 2, 3, 4 एंड 6 चारों पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद लास्ट हमारा जो ऑप्शन है, अ नंबर डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी। पहली है इवन नंबर, दूसरी है ऑड नंबर, प्राइम नंबर और लास्ट है एंडिंग विद 0। तो हम लोग 6 का हमें कंडीशन पता है कि वो इवन नंबर होता है, उसको हम फिर डिवाइड कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि एंडिंग विद 0 हो, ऑड नंबर और प्राइम नंबर्स पे कभी भी डिवाइड नहीं होता, तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे एन इवन नंबर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब हमने इनको नंबर्स की सिलेक्शन करनी है और आपको सारी वर्किंग परफॉर्म करके भी दिखाएंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा इन क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद से यानी एक या दो पार्ट्स आपको सोल्व करके दिखा दूंगा और उसके बाद फिर आप बाकी जो पार्ट्स हैं वो खुद से कंप्लीट करेंगे। जी बच्चे, 4 का पहला पार्ट है 1996 को हमने चेक करना है ये 4 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो हमें याद हो अगर आपको, तो हमने इसके लिए कंडीशन ये देखी थी कि आप लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 पे डिवाइड हो सकते हो तो हम कहेंगे कि ये नंबर 4 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, 96 को 4 पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 2s are 8, यहाँ पे माइनस जब करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 16, 4 4s are 16, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है जो 1996 है ये नंबर 4 पे डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से आप बी और सी पार्ट के लिए भी इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6, अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग। अब बच्चे हमने करना क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे हमारा नंबर है जो फर्स्ट पार्ट ही आ रहा है 8622। अब आपने करना क्या है, हमने 6 के लिए रूल हमने पढ़ा था कि वो नंबर अगर 2 एंड 3 यानी 2 पे भी डिवाइड हो और उसके बाद 3 पे भी डिवाइड होता हो तो फिर हम कहते हैं ये नंबर 6 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग पहले इसको 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। अब 2 की डिवीजन के लिए हमारा रूल है कि वो नंबर
अगर उस नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 8, 6 या 8 आ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 2 पे डिवाइड होगा। तो अगर आप गौर करें तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर डिविजिबल बाय 2। ये हमारा एक रूल हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे हम कह सकते हैं, अब हमने 3 के लिए देखना है, तो 3 के लिए हमारी क्या तरीकेकार था, हम इनका सम करेंगे और उसको फिर 3 पे डिवाइड करके देखेंगे, जिस तरह के हमने वहां पे सीखा भी था। तो 8 और 6 को अगर ऐड किया जाए, हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, 8, 6, 2 एंड 2 को हम सबको सम करेंगे, 8, 6 ये ऐड होकर बन जाएगा 14, 14 में 2 ऐड करें 16, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18, और फिर 18 को अगर हम दोबारा ऐड कर लें 1 और 8 को अगर हम ऐड कर लें, यहां पे मैं आपको लहदा सॉल्व करवा देता हूं। 1 + 8, तो ये 9 आ जाएगा, और 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब आप बच्चे करेंगे क्या, नंबर पार्ट 2 के लिए हम इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। 8 + 6 + 2 + 2 = 18 आया था। फिर उसके बाद 1 + 8 = 9 आया था। सो चूंकि 9 3 पे डिवाइड हो सकता है, सो डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। ये नंबर फिर 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो जब नंबर एक 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो फिर क्या होगा, ये 6 पे भी डिवाइड होगा। देयरफॉर एंड पे आपने लिख देना है नंबर इज डिविजिबल बाय 6, यानी ये नंबर 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसके बाकी 2 पार्ट्स भी करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बच्चे, इसमें कहता है कि वो नंबर बताएं जो कि 3 पे तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता। मींस 6 के लिए हमारी कंडीशन थी कि वो नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा होना चाहिए और उसके अलावा 3 पे भी डिवाइड होना चाहिए। तो अब वो कह रहा है ये जो नंबर्स हैं ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे, क्योंकि आप लोग अगर गौर करें देखें तो इसमें हमें क्लियर एंड पे एक इवन नंबर या 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। नो, आप लिख सकते हो कि इसके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या है, कोई भी 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा, सो कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। तो जब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, देयरफॉर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 6। तो फिर हम इसको 6 पे भी डिवाइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस तरीके से आप इसको 6 पे भी डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरीके से आप इसके बाकी 2 पार्ट्स भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 8 विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8। अब इसका सिंपल तरीकेकार क्या है, हमने पढ़ा था 8 को डिवाइड करने के लिए अगर लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि वो डिविजिबल बाय 8 होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप यहां से सिंपल देख लेंगे, मैं आपको बुक पे भी बता देता हूं। यहां से आप क्या करोगे, आप इन नंबर्स को देख लोगे, इसके लास्ट 3 डिजिट्स आप लोग चेक कर लेंगे। अगर जैसा कि 7 पार्ट में हमने 7 पार्ट कर रहे थे, तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स ले लें आप लोग। यहाँ पे 189 को सॉल्व कर लें, अगर 000 आ रहा हो तो भी वो 8 से डिविजिबल होता है। इससे आगे 408 ले लें और उसके बाद एंड पे फिर 600 आ रहा है, तो इसको भी आप 8 से डिवाइड करके देख लें। तो लास्ट 3 डिजिट्स अगर हमारे 8 पे डिवाइड हो जाएंगे तो वो नंबर 8 पे डिवाइड हो सकता होगा। लास्ट पार्ट है चेक विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9। सिंपल तरीका है, आपने तमाम नंबर्स को सम करना है। जिस तरीके से हम 3 को चेक कर रहे थे वैसे ही हम 9 को भी चेक करेंगे। तो अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 आंसर आ जाता है तमाम वैल्यूज को सम करने के बाद, तो ये नंबर भी 9 पे डिवाइड हो सकता है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।